चलिए अपनी खास पेशकश में आगे बढ़ते हैं। डायबिटीज के मरीजों के लिए क्या खुशखबरी है, पूरी खबर ये हम आपको बताएंगे। दरअसल डायबिटीज के मरीजों के लिए खुशखबरी ये है कि भारत में डायबिटीज एक बड़ी बीमारी बनती जा रही है। 6 करोड़ से ज्यादा लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं, लेकिन अब आ गई है डायबिटीज की रामबाण दवा। यही है खुशखबरी। 5 रुपए की गोली आपकी डायबिटीज को कंट्रोल करेगी और सबसे अच्छी बात यह है कि इस दवा का कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। आ गई है डायबिटीज की रामबाण दवा। 5 रुपए की गोली दिलाएगी डायबिटीज से निजात। डायबिटीज के रोगियों के लिए एक अच्छी खबर है। 5 रुपए की हर्बल गोली से टाइप 2 डायबिटीज के रोगियों को मिलेगा काफी फायदा। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस दवा का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इस हर्बल दवा का नाम है BGR-34। 5-6 जो प्रोमिनेंट एक्टिविटीज जिसमें एंटी डायबिटिक वो हमने सेलेक्ट करी और उसको हमने सेलेक्ट करने और उसके डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाए। उसको पाउडर फॉर्म को हमने एक्सट्रैक्ट किया। एक्सट्रैक्ट बनाने को उसको एक ऐसा फॉर्मूला बनाया है जो कि बेटर हो सबसे। तो हमारा मेन पर्पज था कि हमने उसको फ्रीज करा है एक फॉर्मूला जिसको हमने NBR-DB कहा था। जो लखनऊ की काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च लैब बीते कई सालों से टाइप 2 डायबिटीज से परेशान लोगों को बीमारी से निजात दिलाने के लिए एक रिसर्च कर रही थी। तकरीबन 5 साल के शोध के बाद टीम को मिली है बड़ी कामयाबी। दावा ये भी किया जा रहा है कि ये दवा डायबिटीज के साथ मरीज के लीवर और किडनी के फंक्शन को भी बेहतर बनाएगी। ये दवा टाइप 2 के मरीजों के लिए है जिन्हें जन्म से डायबिटीज नहीं होती। ये दवाई डायबिटीज की समस्याओं को तो कम करेगी ही, साथ ही शरीर में ग्लूकोज लेवल ठीक रखेगी, बल्कि इंसुलिन लेवल नियंत्रित रखेगी। इस दवाई का इस्तेमाल सुबह शाम खाना खाने के आधे घंटे पहले करना है। उन्होंने कैप्सूल फॉर्म में बनाया हुआ, तो जैसे खाने से पहले, जैसे ब्रेकफास्ट से पहले या रात के डिनर से पहले, रात के खाने से पहले 2-2 कैप्सूल ले लें। अब जहाँ तक सवाल ये है कि कब तक खत्म होगी, ये जरा कहना मुश्किल है। लेकिन जो इसलिए मुश्किल है क्योंकि जैसे आप जानते हैं ये आदमी की किसके ऊपर आप कर रहे हैं, उनकी अपना बायोकेमिस्ट्री उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे वेट कितना है, एज कितनी है। डायबिटीज की दवा बनाने वाले वैज्ञानिकों की माने तो इसमें इस्तेमाल होने वाले 5 पौधों का चुनाव 70 से ज्यादा पौधों की रिसर्च के बाद किया गया। खास तौर पर इस दवा में हरिद्रा, विजयसार, गुडमार, मंजिष्ठा, मेथी और गिलोय का इस्तेमाल किया गया है। भारत को डायबिटीज की राजधानी कहा जाता है। चीन के बाद भारत दूसरा ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा डायबिटीज के मरीज हैं। भारत में 6 करोड़ से ज्यादा लोग इसके शिकार हैं। ऐसे में ये नई दवा करोड़ों लोगों के लिए नई उम्मीद है। अशोक कुमार तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। तो डायबिटीज का रामबाण, टाइप 2 की डायबिटीज अगर है तो आपके लिए रामबाण है। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान डॉक्टर GC वैष्णव जुड़ रहे हैं और हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR के डायरेक्टर, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, चंद्रशेखर नौटियाल जी। चंद्रशेखर जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं कि आपकी इस दवा में, इस ड्रग में क्या चीजें हैं टाइप 2 के डायबिटिक लोगों को किस तरह से फायदा पहुंचाएगी। ये जो हम लोगों ने जो दवा निकाली है, इसमें हम लोगों ने जो आयुर्वेद में जो हम लोगों का पुराना लिटरेचर था और जो नोन है और जो आयुष से अप्रूव्ड हैं, ऐसे हम लोगों ने 5-6 प्लांट्स को लेके काम किया और इनका एक ऐसा मिक्सचर बनाया और उस पर हम लोगों ने यहाँ पे रिसर्च करके देखी एनिमल स्टडीज में, बाद में ह्यूमंस पे भी इसकी टेस्टिंग हुई है। और इससे जो फायदा हुआ, इसमें लगभग हमको आप ये समझिए 3 साल से ऊपर लगा जी। और इससे जो फायदा, अच्छी बात यह है कि देखिए जैसे जो केमिकल्स, जो केमिकली ट्रीटेड जैसे ये लोग देते हैं एलोपैथिक दवाइयां टाइप 2 डायबिटीज के लिए, उसके केमिकल्स के साइड इफेक्ट होते हैं, ये हम सबको मालूम है। लेकिन ये चूंकि प्राकृतिक पौधों के ऊपर बेस्ड है, इसलिए इसमें साइड इफेक्ट होने की कम है उम्मीद। उसके अलावा हम लोगों ने ये भी देखा कि इसमें 1-2 पौधे हमने ये भी लिए जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, तो ये साइड से उसको भी जरा फायदा पहुंचाते हैं, डायबिटीज के साथ साथ इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। चंद्रशेखर जी, हमारे साथ डॉक्टर GC वैष्णव भी है स्टूडियो में। वैष्णव जी, तो जो बात कह रहे हैं चंद्रशेखर जी कि जो एलोपैथिक दवाएं हैं
उसमें बहुत से केमिकल ऐसे होते हैं जो नुकसान भी करते हैं। जो इन्होंने बताया है वो ज्यादा बेहतर है। आप इत्तेफाक रखते हैं और आपके हमारे व्यूअर्स जो दर्शक हैं उन्हें इस तरह की दवा रिकमेंड करेंगे टाइप 2 पेशेंट अगर वो हैं? देखिए, टाइप 2 पेशेंट जो डायबिटीज है वो एक लाइफस्टाइल डिजीज है, एंड दिस टाइप 2 डायबिटीज इज ए प्रिवेंटेबल डिजीज। अगर हम अपनी रूटीन ठीक करें, डाइट ठीक करें, स्लीपिंग पैटर्न ठीक करें, तो इसको एक्सरसाइज करें तो ये प्रिवेंट किया जा सकता है ना। एक बार आपको डायबिटीज हो गई, देयर इज वन कंडीशन जिसको प्री डायबिटीज बोलते हैं, कि डायबिटीज होने से पहले ये कंडीशन है, जिसमें मोस्टली 50 साल के बाद वाले तो जरूर उस प्री डायबिटीज कंडीशन में पहुंच जाते हैं, और 30 to 35% लोग उसमें डायबिटीज हो जाती है। अगर उस जगह पे आप अपने को मॉडिफाई कर लें, अपनी लाइफ स्टाइल चेंज कर दें, तो आप डायबिटीज से बच सकते हैं। एक बार डायबिटीज हो जाए, ये दवाइयाँ पहले भी कई आई हैं। मुझे जैसे प्रोफेसर नौटियाल ने बोला कि इस पर रिसर्च हुई है, एंड आई एग्री कि इसमें अच्छी शोध हुई होगी, क्योंकि CSIR काफ़ी अच्छा काम करती है। बट पेशेंट पे इसका कितना बेनिफिट होगा ये समय बताएगा जी। ना। दवाइयों के हर दवाई के साइड इफेक्ट हैं, इवन सिंपल क्रोसिन, डाइजीन, इन सब के साइड इफेक्ट हैं, पैरासीटामोल के। लेकिन किसी ऑप्टिमल डोज पे अगर दिया जाए और उसको बार बार मॉनिटर किया जाए तो साइड इफेक्ट्स को बचाया जा सकता है जी। ज्यादा खाने से भी साइड इफेक्ट होते हैं, कम खाने से भी साइड इफेक्ट होते हैं। उसको चंद्रशेखर जी को सुना आपने, चंद्रशेखर जी, वैष्णव जी को सुना आपने, क्या इसके टेस्ट और किस तरह से पॉजिटिव पाए गए हैं? बिल्कुल। उन्होंने कहा साइड इफेक्ट तो किसी भी चीज के होते हैं। देखिए, नहीं, बिल्कुल वैष्णव जी की बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूं, बिल्कुल सहमत हूं। देखिए, इन्होंने एक बहुत सही बात यह की है कि ये लाइफ स्टाइल डिजीज है, तो चाहे शुगर की बीमारी हो, ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल का लेवल हो, एकदम सही कहा आपने। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो मरीज की बनती है कि यदि वो लाइफ स्टाइल ठीक करे, जैसे 45 मिनट चले जी। और सरल शब्दों में कहा जाए तो कोई भी सफेद चीज, जैसे कहते हैं कि मैदा, चावल, चीनी, एकदम मतलब इस तरीके से ना डॉक्टर की सलाह से, और शुगर तो एकदम बंद कर दें, मिठाई वगैरह। तो यदि ये नहीं करेंगे तो आप कोई भी दवा दे दें तो मतलब कंट्रोल तो मुश्किल होगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने एकदम सही कहा। और ये बात भी सही है कि हम सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से कह रहे हैं कि जब पौधों से कोई आयुर्वेद की जो दवा ली, चंद्रशेखर जी एक बात बताइए, अगर कोई शख्स, जनरल स्टेटमेंट है चंद्रशेखर जी, अगर कोई शख्स अपनी डाइट ठीक कर ले और एक्सरसाइज करे रेगुलर, उसको भी क्या इस दवा की जरूरत पड़ेगी, या ये दोनों चीजें करके उसे फिर इस दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी? नहीं साहब, देखिए, क्योंकि वो जैसे ये बताया वैष्णव साहब ने कि ये डिपेंड करता है एज पे, आपके जेनेटिक बैकग्राउंड पे। लेकिन देखिए, एक बार सेटिन यदि डायबिटीज होती है, आप उसको कंट्रोल तो जरूर कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल ही खत्म कर दें ये बड़ा कहना मुश्किल है। आपकी कंट्रोल्ड लाइफ स्टाइल हो तो ये बहुत सहयोग करेगी, लेवल कम कर सकता है, थोड़ा पोटेंसी कम कर सकते हैं दवा के, लेकिन एकदम बंद हो जाएगी कहना मुश्किल है साहब। वैसे जी, इस दवा में इम्यून सिस्टम ये इंप्रूव करती है और एंटीऑक्सीडेंट है और मेंटेन करती है ब्लड ग्लूकोज। आपको लगता है कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि बहुत सी दवाएं नुकसान करती हैं और लगभग सभी दवाओं का कुछ नुकसान भी होता है, तो इस दवा को लेने में कोई हामी भी है? हाँ बिल्कुल। ये सवाल मेरा वैष्णव जी आपसे। देखिए, अब हानि क्या है ये तो ये सवाल वैष्णव जी से, आपके पास आएंगे चंद्रशेखर जी। कहना हमारे लिए मुश्किल होगा, लेकिन अच्छा जी, देखिए, ये मेडिसिन जो भी इन्होंने इसमें बताया आयुर्वेद की, ये नॉर्मली इनसे कोई साइड इफेक्ट होता नहीं। मेथी से क्या साइड इफेक्ट होगा, गिलोय से क्या साइड इफेक्ट होगा। आयुर्वेद में कहते हैं कि इससे इम्यूनिटी बढ़ती है। मेथी के पाउडर लोग खाते हैं डायबिटीज वाले। जो रामबाण बोला इसको डायबिटीज का, उस बात से मैं थोड़ा असहमत हूँ, बिकॉज उस बात से आप इत्तेफाक नहीं रखते? क्योंकि ये एक मैसेज आएगा तो जो डायबिटीज के लोग हैं 20-20 साल, 25-25 साल से जो पीड़ित हैं, जो इंसुलिन पे हैं, वो सब लोग टाइप 2 डायबिटीज वालों के लिए टाइप 2 डायबिटीज, इंसुलिन टाइप 2 डायबिटीज में भी देते हैं। अच्छा। जो ड्रग से कंट्रोल नहीं होते हैं। टाइप 2 डायबिटीज के ट्रीटमेंट में आता है पहले डाइट एंड एक्सरसाइज, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, उसके बाद ओरल ड्रग्स, जब उससे कंट्रोल नहीं होता तो इंसुलिन। नाउ अगर ये मैसेज आएगा जनरल पब्लिक में कि ये रामबाण है, तो क्या होगा कि वो अपनी दवाई बंद करके ये दवाई शुरू कर देंगे और फिर वो सीधे इमरजेंसी में आएंगे। कई पहले भी कंपनियां इस दवाइयों ये बात आप कैसे क्लेम कर रहे हैं कि ये दवा बंद कर देंगे और फिर सीधे इमरजेंसी में आएंगे? नो, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इंसुलिन जिसकी बंद हो गई, जिसका इंसुलिन में कोई भी मेडिसिन हम लेंगे, जो आप दवाई नाम बता रहे हैं इसमें आयुर्वेद की, तो इनसे पूछ लें, क्या चंद्रशेखर जी आप ये भी रिकमेंड कर रहे हैं जो इंसुलिन ले रहे हैं वो इंसुलिन लेना बंद कर दें और इस दवा को ले लें, टाइप 2 पेशेंट ही हो अगर? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं जी।
इंसुलिन के साथ साथ ये दवा लें, आप ये कह रहे हैं? देखिए, जो इंसुलिन के जो पेशेंट होते हैं, जी नहीं साहब, देखिए इंसुलिन के साथ ले अच्छा है, लेकिन जो इंसुलिन डिपेंडेंट है वो थोड़ा एडवांस स्टेज में माना जाता है। तो इसलिए टाइप 2 टाइप की डायबिटीज के लिए हम लोग कह रहे हैं कि लाइफ स्टाइल भी कंट्रोल करिए, उसके साथ ये लीजिए, तो ये शुगर लेवल कंट्रोल करने में काफी लाभदायक होगी। जी जी। और देखिए रामबाण का जहां तक सवाल है, तो ये तो बिल्कुल ही कहना असंभव होगा कि मतलब आप वो कुछ सब कुछ बंद कर दें और मतलब इस दवा को ही खा लें जी, तो आज जब ठीक हो जाएंगे, ये तो नहीं। क्योंकि देखिए सब कोई जानता है कि आज पेशेंट का वैष्णव जी कुछ बोलना चाह क्या रहे हैं, है, वैष्णव जी कुछ बोलना कई चाह सारी रहे हैं। चीजें हैं। मुझे मेरा जो एक्सपीरियंस जाता है डायबिटीज के मामले में, ये सप्लीमेंट हो सकता है। एलोपैथिक मेडिसिन के साथ सप्लीमेंट आप दे सकते हैं। इंसुलिन आप बंद मत करिए, साथ में लीजिए। तो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज की बात नहीं कर रहा हूँ। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज इज टाइप 1। हम बात कर रहे हैं टाइप 2 डायबिटीज में जो दवाई ले रहे हैं लोग, उसके साथ अगर ये लेंगे तो शायद उनको कुछ फायदा हो जाएगा। प्लस जो प्री डायबिटीज है, जिनको डायबिटीज नहीं हुआ अभी, अगर वो ये मेडिसिन लें तो उनको फायदा हो जाएगा कि वो डायबिटीज उनको ना होगा। जिनको डायबिटीज नहीं हुआ है बट वो स्टेज में है, जिनको डायबिटीज होने के चांसेस हैं, प्री डायबिटिक जिनको कहते हैं, जिससे डिजीज तो ना। आप ये इस बात पर सहमत है, भले ही ये रामबाण ना हो लेकिन फायदा जरूर फायदा करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।